सोचिए क्या होगा जब भगवान ही भिखारी बन जाए, जब घमंड प्यार से टकराए, जब जाति धर्म के बंधन टूटे, जब अहंकार का घड़ा फूटे। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं बल्कि एक ऐसे पाठ की है जो इंसानियत को फिर से जगाने आया है। देखिए अंत तक, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू जाएगी। श्री मंदिर में हलचल मची थी। बलराम का क्रोध आग बनकर फूटा। लक्ष्मी ने चांडाल के घर जाकर हमारी मर्यादा तोड़ दी। लेकिन क्या भक्ति से बड़ी कोई जाति हो सकती है? श्रेया, एक निम्न जाति की महिला जिसने देवी लक्ष्मी को सच्चे मन से पूजा, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने उसे धन संतान दिया। लेकिन बलराम इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने जगन्नाथ को चेतावनी दी, या तो लक्ष्मी को बाहर करो या मैं मंदिर छोड़ दूंगा। जगन्नाथ धर्म संकट में थे। एक तरफ पत्नी का प्रेम, दूसरी तरफ भाई की मर्यादा। आखिरकार उन्होंने लक्ष्मी को मंदिर छोड़ने के लिए कह दिया। जाते जाते लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर श्राप। अब 12 साल तक तुम्हें अन्न जल नहीं मिलेगा। जब तक कोई चांडाल स्त्री तुम्हें भोजन न कराए, तब तक तुम्हारा दुर्भाग्य खत्म नहीं होगा। लक्ष्मी ने समुद्र तट पर भव्य महल बनवाया और मंदिर को पूरी तरह खाली करवा दिया। अनाज, गहने, यहां तक कि जगन्नाथ बलराम के रत्न जड़ित बिस्तर भी। अगली सुबह दोनों भाइयों ने देखा, रसोई खाली, तालाब सूखा, मंदिर वीरान। भूख से तड़पते हुए उन्होंने खुद खाना बनाने की सोची, पर लकड़ियां जलने से इनकार कर गईं। अब उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी। लेकिन गांव वालों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नास्ती, हमारे पास कुछ नहीं है। भटकते भटकते वे एक योगी के पास पहुंचे, जिसने समुद्र किनारे बने उस महल की ओर इशारा किया। वहां खाना मिल सकता था। जैसे ही वे पहुंचे, लक्ष्मी की दासियों ने उनका मजाक उड़ाया। ऐसे भिखारी पहले कभी नहीं देखे। लेकिन जगन्नाथ बलराम को अब कोई शर्म नहीं थी। वे दरवाजे पर खड़े होकर वेदों का जाप करने लगे। लक्ष्मी की आंखें छलक आईं, लेकिन उन्होंने एक आखिरी परीक्षा रखी। उन्होंने खाना भेजा, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि आग न जले। बलराम ने गुस्से में बर्तन तोड़ डाले। अब चाहे कुछ भी हो, हमें इसी घर का भोजन खाना पड़ेगा। लक्ष्मी मुस्कुराई, खुद उनके लिए खाना बनाया। और जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, बलराम चौंक उठे। ये स्वाद, ये तो लक्ष्मी के हाथ का है। फिर आया पोड़ा पीठा, जगन्नाथ का सबसे प्रिय प्रसाद। वे भावुक होकर बोले, लक्ष्मी, ये तुम ही हो ना? लक्ष्मी सामने आई। तुमने मुझे अछूत कहा था और आज इसी अछूत के घर ने तुम्हें भोजन दिया। अब जगन्नाथ बलराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनती की, क्षमा करो, अब से जाति नहीं भक्ति देखेंगे। लक्ष्मी ने एक शर्त रखी, अब से ब्राह्मण और चांडाल एक साथ भोजन करेंगे। और जैसे ही लक्ष्मी श्री मंदिर लौटी, भंडार भर गए, तालाब में पानी छलक पड़ा, मंदिर फिर से जीवंत हो गया। बलराम बोले, घर तभी घर होता है जब लक्ष्मी उसमें हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें।